तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जब आधी रात को ये टीम पहुंचती है बुलडोजर लेकर। अब सवाल उठ रहे थे कि आधी रात क्यों, जिस पर पुलिस के जो आला अधिकारी वो क्लियर कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक वाला एरिया अगर हम सुबह करते तो ट्रैफिक जाम होता, इसलिए 32 बुलडोजर 4 पोकलेन मशीन लेकर दरअसल रात में ही ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन उसी बीच 200 की संख्या में भीड़ अचानक से आगे बढ़ी, उन्हें समझाया गया। वहां पर स्थानीय लोगों से पहले ही बात हो रही थी, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, ये पहले ही सबको पता था। कौन कौन से अवैध निर्माण है ये पहले ही सबको पता था, कहां पर कार्रवाई होनी है ये भी पहले से पता था। ये पूरा मामला जो है नवंबर का था, जिसके बाद समय भी पर्याप्त इनको मिला, सारी जानकारी इनको मिली। लेकिन बावजूद इसके आप समझिए पता नहीं कैसे भ्रम फैलता है कि 200 की तादाद में लोग ऐसा सोचकर आते हैं कि कहीं मस्जिद को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि जो 200 की भीड़ आई थी, पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें समझा लिया गया था। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो ये समझ गए कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उससे सटे जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई होगी, वो भी कोर्ट के कहने पर, हाईकोर्ट के कहने पर। आप इस बीच ये लाइन से देखिए, 32 बुलडोजर जो है वो वहां पर पहुंचे, 4 पोकलेन मशीनें पहुंची, और उसके बाद वहां पर रात में 1 बजे से सुबह 5-6 बजे तक ये कार्रवाई सुचारू रूप से चली, अगर उस पत्थरबाजी की घटना को छोड़ दिया जाए। आंसू गैस के गोले दागने पड़े स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए। 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये उस वक्त की हम आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हाथों में पत्थर लेके। यानी ये सारी मंशा पहले से, इतने पत्थर अचानक से इकट्ठा हुए नहीं होंगे। आपको पता है कि ये कार्रवाई होगी और उसके लिए आप पहले से तैयार हैं। बावजूद इसके जब ये पता है कि मस्जिद में किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होने वाली है, लेकिन बावजूद इसके ये कौन लोग हैं जो हाथों में पत्थर लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, और देखिए किस तरह पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं। वो जो अपना काम कर रहे हैं वो भी हाईकोर्ट के कहने पर कर रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वहीं एमसीडी के डीसी विवेक अग्रवाल ने आज तक से बातचीत में बताया कि क्यों चला बुलडोजर, क्या क्या तोड़ा गया सर अब तक। देखिए, यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर था जो कि 2 मंजिला इमारत थी। इसके अलावा ये बारात घर था जो भी 2 मंजिला इमारत है। ये बहुत ही पक्का अच्छा कंस्ट्रक्शन था जिसको तोड़ने में काफ़ी समय लग गया। इसके अलावा पूरी बाउंड्री थी 2 मंजिला, जिसमें 1 मंजिला तक का स्ट्रक्चर था, वो तोड़ा गया है। इसलिए क्या दुकानें वगैरह चल रही थी? दुकानें तो अंदर नहीं थी, लेकिन उसको स्ट्रक्चर को यूज करते थे, कोई बारात वगैरह के लिए, कोई फंक्शन वगैरह के लिए। फंक्शन वगैरह कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी सर? जी, ऐसा बताया गया है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज अंदर की जाती थी। उसी का लेते हुए भी माननीय हाई कोर्ट में ये बताया गया, और जब इनकी सुनवाई हुई तब भी ये पक्ष सामने आया था कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं जो कि अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। कितना सर वक्त लगा आपको इस ऑर्डर को पाने में? कितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई? देखिए, ये ऑर्डर लगभग नवंबर में आया था, और उसके बाद इनको फिर मस्जिद कमेटी को एक सुनवाई का एक मौका और दिया गया हेडक्वार्टर के द्वारा, एमसीडी हेडक्वार्टर के द्वारा, और ये 22 दिसंबर को आदेश आया है। उसमें हमने उसके बाद भी हमने सफिशिएंट समय दिया है, और हमने कार्रवाई आज संपन्न करी है, रात को शुरू करके। रात को संपन्न की है, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। थोड़ा काम बाकी है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से। मस्जिद को बिल्कुल नहीं, मस्जिद को बिल्कुल टच नहीं किया गया है। मस्जिद का जितना एरिया उनके दस्तावेजों में था उतना एरिया सुरक्षित है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये अगर स्थिति बनी तो ये स्थिति बनी कैसे? बड़ा सवाल यही है। वो कौन लोग थे जो यहाँ पर पत्थरबाजी करने के लिए आ गए? कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, और इनके बारे में क्या जानकारी? ये इलाके के ही है? और ये जो एक और सवाल इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार फिर यही सवाल उठते हैं ना कि इतनी बड़ी 2 मंजिला इमारत बन जाती है और सब सो रहे हैं, उसके बाद कोर्ट पूरा मामला जाता है और उसके बाद जाकर कार्रवाई होती है। आज ये नौबत ही नहीं आती अगर ये अवैध निर्माण ही नहीं होने दिया जाता। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले जो सवाल है वो पुलिस की कार्रवाई पर, खासतौर पे स्टोन पिल्टर्स के खिलाफ। हमारे पास वो विजुअल्स हैं, आज तक पे स्क्रीन पर चल भी रहे विजुअल, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से तुर्कमान गेट की तरफ, मस्जिद की तरफ बढ़ती हुई भीड़ वो स्टोन पिल्टिंग करती है, पत्थरबाजी करती है। पुलिस अपनी तरफ से एसओपी का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए टीयर गैस शेल्स फायर करती है। मैंने निधिन वॉल्सन जो डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे बात की और पूछा कि आखिरकार ये सवाल जो स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में डेमोलिशन की कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल जब पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी कोशिश थी कि मिनिमम इनकन्वीनियंस हो स्थानीय लोगों को, यानी कि अगर दिन में करते तो ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो होने की संभावना थी, ट्रैफिक जाम लगने की संभावना होती, इस वजह से रात में की गई। लेकिन उसी रात के अंधेरे की वजह से कुछ लोगों के बीच या तो डर था कि मस्जिद पर एक्शन होगा या अफवाह फैलाई गई क्या, ये सवाल सारे फिलहाल जांच के
अधीन है। लेकिन निधिन वॉल्सन ने इंडिया टुडे आज तक से बात करते हुए बात स्पष्ट किया है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर कह रही है 5 लोगों को डिटेन किया गया है और बॉडी कैम, ड्रोन फुटेज और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास जो इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं, इन सारे फुटेज को खंगाल कर जो पत्थरबाज थे उनके खिलाफ एफआईआर जो फिलहाल अननोन के खिलाफ है उसको नोन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि नामजद एफआईआर होगा और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलिवेंट सेक्शंस के तहत ये एफआईआर हुई है, ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी निधिन वॉल्सन का कहना है। अब मस्जिद की तस्वीर को देखिए और समझिए आखिरकार जो दूसरा सवाल था आपका, ये रहा मस्जिद, फैज़ इलाही मस्जिद, बगल में बारात घर और जैसे जैसे तस्वीर आगे बढ़ेगी पीछे आपको एमसीडी का सिविक सेंटर, हेडक्वार्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का दिखाई देगा। एमसीडी के नाक के नीचे पिछले कई दशकों में यहाँ पहले बाउंड्री वॉल बना, फिर बारात घर बना, बैंक्वेट हॉल। मतलब ये आप चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पीछे हेडक्वार्टर है एमसीडी का और आगे 2-2 मंजिल के अवैध निर्माण बन जाते हैं और किसी के कान में जू नहीं रेंगती और इसी को कहेंगे कि नाक के नीचे ये अवैध निर्माण हुआ है।